अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं साकिब मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से इस वीडियो में आपके सामने कुछ जानकारी रखने जा रहा हूं, लेकिन जिन भाइयों को सिर्फ इस सवाल का जवाब जानना है कि फ़्लाइट शुरू हो रही है या नहीं, तो आपके लिए बता दूं कि फ़्लाइट की कोई डेट कंफर्म नहीं है। तो आप इस वीडियो को बंद करके जा सकते हैं, लेकिन अगर और एडिशनल जानकारी आपको चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है तो वीडियो बने रह सकते हैं। ऐसे मैंने इसलिए क्लियर कर दिया क्योंकि आप कमेंट में फिर उल्टा सीधा लिखते तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। फ़्लाइट की अभी भी कोई डेट कंफर्म नहीं है, तो जिनको जाना है जाए और जिनको बने रहना है तो बने रहे वीडियो पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ़्लाइट का ऑपरेशन क्यों बंद हुआ था। आप लोग इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे, लेकिन फिर से आपको बता दूं कि कोरोना का जो माहौल था पूरी दुनिया के अंदर जो फैलना शुरू हुआ था, तो बात हम यहाँ पर इंडिया और सऊदी अरब की कर रहे हैं। पहले सऊदी अरब ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन बाद में इंडिया के अंदर भी रोक लगा दी गई। लेकिन बाद में सऊदी अरब ने एक ऑप्शन आम लोगों के लिए दे दिया था, यहाँ पर जो घर जाना चाहते हैं, जिन्होंने फाइनल एग्ज़िट या फिर एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा लिया हुआ है, वो ओदा सर्विस के अंदर एक सिंपल सा फॉर्म भरना है और सऊदी गवर्नमेंट खुद अरेंज करेगी फ़्लाइट का। यानी ज़्यादा महंगा कुछ उसमें था नहीं ऐसा, लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उसको नकार दिया और उन्होंने पैसा कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ा, क्योंकि एयरलाइन सारी रुकी खड़ी हुई है। अंदरूनी ऑपरेशन शुरू हो चुका है, यानी इंडिया के अंदर फ़्लाइटें चल रही है, लेकिन ज़्यादातर जो कमाई होती है वो बाहर से होती है। अंदर के तो प्राइस भी काफ़ी चीप होते हैं। तो फ़्लाइट सारी खड़ी हुई थी और जो स्टाफ था वो भी फ्री बैठा हुआ था, तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और मिशन बना जाए वंदे भारत मिशन, पैसा कमाने के लिए। इस मिशन से आम लोगों की कोई फीलिंग नहीं जुड़ी हुई है, सिर्फ पैसे कमाने का एक ज़रिया हमारी गवर्नमेंट ने ढूंढा है। और आपको बता दें कि अप्रैल के महीने से भी लोगों के फॉर्म अभी तक भरे हुए हैं। कभी आप इंडियन एम्बेसी का पेज खोलकर देख रहे हैं ट्विटर का, यहाँ पर आपको इतनी सारी कमेंट्स, ऐसी ऐसी कमेंट्स दिखेंगी कि आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। इतने परेशान लोग हैं, लोग अपनी तस्वीरें भेजते हैं जिसमें वो कोई हड्डी का फ्रैक्चर अपने दिखा रहा है। मैं अक्सर पेज खोल के देखता हूँ, बस बाद में क्या करते हैं, ज़बरदस्ती वीडियो बनाएंगे, इस पर अपलोड कर देंगे वाहवाही लूटने के लिए, बाकी और कुछ नहीं है। वंदे भारत मिशन नहीं कहेंगे इसको, हम साउथ इंडिया मिशन कह सकते हैं, क्योंकि आप फ़्लाइटों की तादाद देखिए कि किस स्टेट के लिए कितनी फ़्लाइट यहाँ से दी जा रही है। ये 22 जुलाई की प्रेस रिलीज़ आप देख सकते हैं फ़्लाइटें कहाँ के लिए है। तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, कन्नूर, अब देखते जाइए बस। देखिए, आप बताइए, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, कितनी फ़्लाइट्स हैं इन जगहों के लिए। चलिए एक लिस्ट आपको और दिखाऊं। ये 25 जुलाई की प्रेस रिलीज़ है, आप यहाँ भी देख लीजिए। दम्माम से चेन्नई, दम्माम से श्रीनगर, विशाखापट्टनम, बेंगलोर, मुंबई। यानी पिछली लिस्ट तो थी ही बहुत लंबी, सारी साउथ इंडिया की फ़्लाइट है तकरीबन 90%। इसके अंदर भी इन्होंने फिर साउथ इंडिया की फ़्लाइटें यहाँ पर घुसेड़ दी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है। साउथ इंडिया मिशन है ये, वंदे भारत मिशन नहीं है। वरना तो वंदे भारत मिशन होता तो सबके साथ अच्छा बर्ताव किया जाता और इक्वल टीम में जो है फ़्लाइटें डिस्ट्रीब्यूट की जाती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि साउथ इंडिया वालों के पास पैसा ज़्यादा है और हमारी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। अदरवाइज़ इसमें इमोशन या फिर परेशानी किसी की कुछ नहीं देखी जा रही। कुछ लोगों को मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन सच है, सच कड़वा लग जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ओदा सर्विस शुरू की गई थी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। सऊदी गवर्नमेंट ने फ़्लाइट का इंतज़ाम खुद किया था कि हम आपको एयरपोर्ट पर छोड़ेंगे इंडिया के, पाकिस्तान के, और पाकिस्तान ने इस सर्विस का फ़ायदा उठाया और अपने भी जहाज़ चलाए। आए दिन पाकिस्तान की खबरें आती रहती है, जो मैं न्यूज़ बनाता हूँ, पाकिस्तान की ही वेबसाइट है जनरली, तो मैं वहाँ पर पाकिस्तान की खबरें आती है फ़्लाइट के बारे में, जो मैं न्यूज़ में शामिल नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान के व्यूवर्स मेरे पास नहीं है। तो पाकिस्तान की फ़्लाइट, इसके बाद सऊदी अरब की फ़्लाइट, एक एक दिन में 5-5, 6-6 फ़्लाइटें जो है पाकिस्तान गई है। और पाकिस्तान ने तकरीबन जो लोग जाने वाले थे उनको काफ़ी हद तक उनकी संख्या कम कर दी, अब इतने ज़्यादा लोग जाने वाले नहीं हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कितना बड़ा फ़र्क है। साउथ इंडिया मिशन में आप देख सकते हैं कि दिल्ली, मुंबई यानी इधर के इलाकों के लिए फ़्लाइट कितनी कम है। अब मैं बात करता हूँ कि फ़्लाइट का आगे कोई चांस है या नहीं, उसके बारे में आपको बताऊँगा। पहले हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका ट्विटर पेज है, तो यहाँ पर ये भारत की वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नीचे देख लेते हैं, हरदीप सिंह पुरी जो कि उड्डयन मंत्री है, उड़ान मंत्री बोल सकते हैं समझने के लिए, ठीक है, ये वाहवाही लूटते रहते हैं अक्सर। आप देखिए कि हमने यहाँ से इतने लोगों को निकाल दिया, यहाँ से इतने फंसे हुए लोगों को निकाल दिया। मैं इनसे एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ, जब आप अब घर में क्वारंटाइन कर रहे हैं,
किसी भी होटल में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होने लगा है। अभी एक मेरा दोस्त गया है, फयाज़ भाई, आप जानते हो, अगर कुछ लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वो गए हैं और उनको होम क्वारंटाइन किया गया है। कुछ भी पैसा खर्च नहीं हुआ, एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जब होम क्वारंटाइन किया जा रहा है तो अब इतना परेशान करने की लोगों को क्या ज़रूरत है? क्या फ्लैटें ज़्यादा नहीं खोली जा सकती? आखिर इसके पीछे क्या राज है कि इस बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा? मान ले आपको पैसा कमाना है तो कमाए ना, और भी तो फ्लैट है। एक एक दिन में सऊदी अरब से 5-5 6-6 फ्लैट ले जाओ, दूसरी जगह से फ्लैट लेके जाओ। लेकिन इन लोगों का अपने हिसाब ये बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। या फिर आप ऐसे कर लो ना कि सऊदी गवर्नमेंट ने जो औहदा प्रोग्राम बनाया था, इसके अंदर भी इंडियन को जाने की इजाज़त दे दो, और देखो कितने जल्दी जो लोग यहाँ पर फंसे हुए सऊदी अरब के अंदर जा सकते हैं अपने घर, या अदर मुल्कों में फंसे हुए हैं, वहाँ की गवर्नमेंट को इजाज़त दो कि भाई आप भी अपने जहाज़ लैंड कर दो हमारी धरती पर। लेकिन आप लोग सऊदी एयरलाइन को इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि पैसा आपके अकाउंट में थोड़ी ना आएगा, सऊदी गवर्नमेंट ले जाएगी पैसा। तो ये भी एक मसला है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये सिविल एविएशन अथॉरिटी सऊदी अरब की, मैंने यहाँ भी काफ़ी कोशिश की देखने की, लेकिन यहाँ भी ऐसी कोई कमेंट या ट्वीट नहीं मिल रही जिसके बारे में ये पता चल सके कि फ़्लाइट का ऑपरेशन कब शुरू होने वाला है। अब मैं आपको थोड़ा सा इंडिया का हाल दिखा दूँ कि इंडिया के कोरोना का क्या हाल चल रहा है। ये देखिए, 27 जुलाई, यानी 27 जुलाई इंडिया में शुरू हो गया है रिकॉर्डिंग के टाइम, और ये 26 जुलाई के केस देखिए कोरोना के। 48,931 नए केस है, 702 नए लोग मरे हैं। तो पूरी तरह से यहाँ पर नाकामी दिखाई दे रही है। कोरोना वायरस किस तरीके से फैल रहा है। 14,36,018 केस टोटल हो गए हैं। तो ऐसे में आप ये बताइए कि इंडिया जैसे देश से सऊदी अरब फ्लाइट आने के लिए कैसे इजाज़त दे सकता है। आप लोग बार बार कमेंट इंडिया से भी लिख रहे हैं कि हम कैसे वापस आएंगे सऊदी अरब। तो आप तो अभी भूल जाइए बिल्कुल, इंडिया के हालात देखते हुए आप बिल्कुल भूल जाइए कि सऊदी अरब अगले 6 महीने में भी आप आ सकते हैं, जिस तरीके से इंडिया के हालात देख रहे हैं। लेकिन अब मसला यह है कि ये हमारे लोग कैसे जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ओदर सर्विस इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है। सऊदी का कोई भी जहाज़ इंडिया की धरती पर नहीं उतरेगा। सिर्फ ये लोग अपनी जहाज़ से ले जाएंगे और ख़ुद को पैसे कमाने हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, ये मैप है और यहाँ आपको एक चीज़ गौर करनी है। ये सऊदी अरब है और ये इंडिया है। इंडिया से सऊदी अरब फ़्लाइट जाती है, नॉर्मल फ़्लाइट की बात हो रही है, एम्बेसी वाली की बात नहीं हो रही है। तो वो फ़्लाइट इंडिया गई, फिर इंडिया से वो फ़्लाइट दोबारा लोड होती है, फिर वो हो सकता है यहाँ से कुवैत जाए, कुवैत के बाद फिर सऊदी अरब आए, फिर सऊदी अरब से कोई फ़्लाइट ओमान जाती है, ओमान के बाद फिर वो इंडिया जाती है। तो इस तरीके से यानी वन साइडेड फ़्लाइट का ऑपरेशन संभव नहीं है। यानी कहने का मकसद ये हो कि सऊदी अरब से अगर इंडिया फ़्लाइट जाती है तो इंडिया से ही सऊदी अरब वापस आनी चाहिए भर भर के। अगर सऊदी अरब से कुवैत फ़्लाइट जाती है तो फिर कुवैत से सऊदी अरब वापस आनी चाहिए फ़्लाइट भरी हुई। अगर कुवैत से इंडिया फ़्लाइट जा रही है तो वापस इंडिया से कुवैत फ़्लाइट भरकर आनी चाहिए, तब एयरलाइन को फ़ायदा आएगा, वरना तो फ़ायदा नहीं आ सकता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि फ़्लाइट का ऑपरेशन एक साइड से संभव नहीं है। अगर सऊदी अरब के माने की हालात अच्छे हैं और सऊदी गवर्नमेंट तो चाह रही है अब ज़्यादा से ज़्यादा बंदे ले जाओ, सऊदी अरब को खाली कर दो, ताकि यहाँ पर जो मरीज़ है उनका सही से ट्रीटमेंट हो सके, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है। लेकिन ज़बरदस्ती भी नहीं भेजा जा सकता, ये भी एक इंटरनेशनल कानून है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, सऊदी अरब ने ओदा सर्विस शुरू की थी, उसका बेनिफिट नहीं लेना है इंडिया को, क्योंकि अपनी फ़्लाइटें चलानी है। लेकिन अपनी फ़्लाइट भी अपने हिसाब से चलानी है, लोगों की मजबूरियों को देखते हुए फ़्लाइटों का ऑपरेशन शुरू नहीं करना है। तो कुल मिलाकर जानकारी ये निकल कर आ रही है कि कोरोना इस टाइम पूरे उरूज पर है। यानी आप देख सकते हैं कि हर इंडिया के अंदर कोरोना वायरस पूरा ढा रहा है। अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप देखिए कि 25 तारीख की रिपोर्ट क्या कह रही है, 50,000 केस। 24 तारीख की रिपोर्ट क्या कह रही है, 48,000 केस। 23 तारीख की रिपोर्ट क्या कह रही है, 48,000 केस। तो ऐसे में आप बताइए कि इंडिया से सऊदी अरब फ़्लाइट कैसे आएंगी। सऊदी अरब पहले ही ऑलरेडी कोरोना से जूझ रहा है, काफ़ी मुश्किल से यहाँ पर कंट्रोल हुआ है। गवर्नमेंट ने कितनी ज़्यादा मेहनत लोगों के साथ की है, लोगों ने भी खुद से कितनी मेहनत की है। तो अब फिर से इंडिया से कोरोना वायरस के मरीज़ यहाँ पर लाए जाएंगे, ऐसा तो मुनासिब नहीं है। तो इसलिए इस कंडीशन में सऊदी अरब सिर्फ बंदे भेज सकता है इंडिया के लिए, बाकी लेने का अभी सऊदी अरब बिल्कुल भी ख्वाहिशमंद नहीं है। मैंने वीडियो में आपको कुछ ट्वीट और कमेंट दिखाए हैं, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें रिसर्च की है, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा लिंक नहीं बना कि फ़्लाइट के बारे में आपको
क्लियर कट कुछ खबर दे दूं कि अगस्त में फ़्लाइट का ऑपरेशन शुरू हो सकता है। कैसे हो सकता है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। सऊदी अरब कैसे इतना बड़ा रिस्क लेगा, कितनी मुश्किल से यहाँ पर कोरोना पर कंट्रोल पाया गया है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इंडिया के अंदर 50-50 हज़ार केस रोज़ाना निकल कर आ रहे हैं और ये पूरी दुनिया में जग ज़ाहिर बात है। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट को पता ना चल रहा है इंडिया के अंदर कोरोना कि कितने रोज़ाना मरीज़ आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। सब कुछ सब जगह पता चल रहा है। लेकिन बात यह है कि फ़्लाइट का ऑपरेशन इस सिचुएशन में बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब यदि इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोग सऊदी अरब में या फिर विदेशों में फंसे हुए और यकीनन उनकी सच में हेल्प करना चाहती है, तो मैं फ़िलहाल सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो ओदा सर्विस है इसमें इजाज़त दी जाए। ओदा सर्विस के अंदर अगर इजाज़त दी जाती है तो सऊदी अरब की फ़्लाइट्स भी कुछ जाएंगी, या फिर आप अपनी फ़्लाइट इतनी बढ़ा दो कि लोग ज़्यादा संख्या में रोज़ाना जाए, क्योंकि अब होम क्वारंटाइन किया जा रहा है तो कोई मसला तो है नहीं। और ऐसा किसी के पेरेंट्स नहीं होंगे कि अपने घर में उनके बच्चों को रहने के लिए जगह ना हो। जब अब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हॉस्पिटल आपको नहीं देना है, क्वारंटाइन सेंटर आपको नहीं देना है, सीधे थोड़ा सा टेस्ट वगैरह करने हैं, टेम्परेचर वगैरह चेक करना है और फिर बंदे को उसके घर भेज देना है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये सवाल समझ से बाहर है। तो बस वीडियो का मोटिव यही था आपको समझाने का। वैसे मैंने शुरू में बता दिया था कि कोई डेट क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई ताकि आपको समझ में आ जाए कि मसला चल क्या रहा है। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं। आपको कुछ सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और जैसे ही कोई क्लियर खबर आएगी फ़्लाइट के बारे में आपको बिल्कुल शेयर की जाएगी हमारे चैनल के ज़रिए, या अगर वीडियो बनाने का टाइम नहीं हो तो कम्युनिटी पोस्ट में उस खबर को डाल दूँगा। तो बने रहिए गल्फ लाइव हिंदी यूट्यूब चैनल पर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।